नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फाटक सर की रेपर्टरी का नेक्स्ट सिंगल रेमेडी रूब्रिक। रूब्रिक नंबर है 81। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन, ग्रिपिंग, क्रैम्प, कोलिक, कोल्ड ड्रिंक्स एग्रेवेट। रेमेडी है मानसिनेला। तो इस रेमेडी को क्या होता है कि पेशेंट जब ठंडा पानी पिएगा या ठंडा कोई जूस लेगा, जो भी ठंडी चीज़ वो पिएगा, तो वो होने के बाद पीने के बाद में उसके आंतों में दर्द होगी। लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ पेन जो हमने पहले भी बोला है, उसके अलावा सेंसेशन बर्निंग रहेगा, जो कि पिक्युलरिटी अपने आप में हो जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से बर्निंग यूजुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन इस केस में बर्निंग होता है। और कोल्ड ड्रिंक के वजह से इस पेशेंट में गले के अंदर काटने जैसा दर्द भी रहेगा। पेशेंट कुछ खाना खाएगा तो उल्टी होगी, उल्टी के बाद में उसको सीवियर कोलिक होगा, कोलिक के बाद में प्रोफ्यूज डायरिया होगा। और इस पेशेंट को मीट, ब्रेड और वाइन से एवर्जन होती है। क्लिनिकली ये रेमेडी जो है तो हैंड फुट माउथ डिसीजेज जो आते हैं, HFMD हम जिसको बोलते हैं, बच्चों में जो ज़्यादातर देखने मिलता है, तो उसमें बहुत सारी बार ये रेमेडी ज़्यादातर इंडिकेटेड होती है। आपको एक 3-4 अच्छे मट रेमेडी का में इसका स्किन का चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, तो आपको इंडिकेशंस उसके समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट रूब्रिक हम देखने जा रहे हैं, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आने वाला जो नवंबर महीना है, तब मैं डायरिया में मेरा अप्रोच कैसे रहता है। कोई भी केस जब दस्त की हमारे पास आती है, तो हम लोगों को रूब्रिक का पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूब्रिक कॉमनली यूज़ करे जाते हैं डायरिया की केसेस में। तो उसके बारे में एक पेड वेबिनार की सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आने वाले 10 नवंबर से हर संडे एक सेशन रहेगा जूम पे 40 to 45 मिनट्स का। और जैसे ही मेरे ख्याल से 3 से 5 संडे लग सकते हैं पूरा टॉपिक कवर करने में, जिसमें आप 200 से ज़्यादा रूब्रिक इसमें पढ़ने वाले हो जो डायरिया में फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होते हैं। जैसे हम लोगों को सिर्फ एक डायरिया या डिसेंट्री रूब्रिक पता होता है, इस कोर्स के अंदर आपको नॉर्मल डेफिनेशन जो रहती है वो भी आपको सीखने मिलेगी अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स जैसे भी रहेगा। 30+ क्लिनिकल टिप्स मैं इसमें देने जा रहा हूँ ये कोर्स में, जिससे आप रेमेडी 30 टिप्स रहेगी, तो रेमेडी का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट रहेगा। तो पेशेंट आने के तुरंत बाद में 5 मिनट के अंदर हम लोग रूब्रिक डाल के कैसे रेमेडी तक पहुँचे, या क्लिनिकल टिप यूज़ करके हम लोग कैसे रेमेडी तक पहुँचे, इस चीज़ के लिए दोस्तों ये वेबिनार रहेगा। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रूब्रिक की तरफ। रूब्रिक नंबर 82। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन, ग्रिपिंग, क्रैम्प, कोलिक, स्टॉप्ड कोराइजा आफ्टर। तो कोराइजा स्टॉप्ड लिखा हुआ है, तो यू कैन कंसिडर दिस थिंग कि पेशेंट आपके पास आया कि पेट में दर्द हो रहा है, और दर्द की वजह से जब आप उसको पूछोगे कि इसके पहले आप सही थे, तो फिर पेशेंट बोलेगा नहीं, मैंने सर्दी खांसी के लिए कोई केमिस्ट से दवा ली थी या एलोपैथी का दवा लिया था, या फिर सर्दी ज़ुकाम था और वो ठीक हुआ और उसके बाद में फिर अभी ये दर्द शुरू हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस में आप इस रूब्रिक को सोच सकते हो। इसमें रेमेडी है कैलकेरिया कार्प, जो ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक रेमेडी है। कैलकेरिया कार्प का पेशेंट आप जब भी देखोगे तो क्लिनिकली आपको कोल्डनेस एक्सटर्नली मिलेगी ये पेशेंट में, कैलकेरिया कार्प में ज़्यादातर केसेस में। ये सबसे चिली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चिली रेमेडी फ्रॉम आवर मट रेमेडी का, जिसमें बार बार कोराइजा की हिस्ट्री हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, पेशेंट को सर्दी या ज़ुकाम बार बार लगने की हिस्ट्री हो सकती है। जब भी आप रिकरेंट कोलिक की केसेस देखोगे तो हमेशा उसके अंदर देखना कि कहीं पेशेंट को कोराइजा के, क्योंकि ये आकर पेशेंट डायरेक्टली बहुत मुश्किल से बोलने वाला है आपको कि कोराइजा बंद हुआ और उसके बाद उसको कोलिक शुरू हुआ है। तो दिस इज़ अप टू यू कि आप लोगों ने इसको हिस्ट्री में जाके डिग करके फिर ढूंढना रहेगा। कोलिक जब भी होगा पेशेंट को, तो कोलिक के साथ में थाइज में दर्द होगा, पेट के अंदर पेट में पेशेंट को ठंडापन महसूस होगा, कोल्डनेस, जैसे मैंने बोला कि बाहर से भी कोल्डनेस होती है वैसे अंदर से भी होती है। और ये सारे इंडिकेशन के साथ साथ आप कैलकेरिया कार्प को ज़रूर सोच सकते हो।
इंटरनल कोल्डनेस इन एब्डोमेन के लिए कौन सी रेमेडी है, ये रुब्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वो रेमेडी का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।